बे पर्दा औरत पर अल्लाह का अजाब। जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि इसने करीब से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब उसने मुसलसल ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चुनाचे कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ही ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोलो और इसको बाहर निकालो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक बरहन्ना हालत में बैठी हुई एक औरत है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कहा कि जो ही तख्त हटाया गया तो देखा अंदर एक औरत बरहन्ना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर उस औरत ने और लोगों को कहा कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचा ये लोग फौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर फेंक दिए। उस औरत ने इन कपड़ों को पहना, चादर अपने ऊपर डाली, तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुप कर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी, कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हूँ जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दा वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोली। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई है। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना इस पर बाल हैं, ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा कि बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मेरे मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इसे नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं न खाल हैं।
اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا. اب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا اور اوپر کا ہونٹ بھی موجود نہیں تھا، نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے. اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی. اس کی سزا میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے. پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں. لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے. اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی. اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں. لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے. اس سے پوچھا تیری انگلیوں کی ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا کہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی. اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے. اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے. چنانچہ نہیں مقصود تھی. دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا. پردہ خواتین اور اس واقعے سے عبرت لیں اور گناہوں سے توبہ کریں. جس کے روز قیامت بہت